हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ कन्वेक्स पॉलीगन। सो यहाँ पे हमने जस्ट कन्वेक्स पॉलीगन वर्ड यूज किया हुआ है, रेगुलर पॉलीगन नहीं किया है। सो इट मे बी एनी पॉलीगन बट इट शुड बी कन्वेक्स। कन्वेक्स इन द सेंस कि अगर आपने इस तरीके का पॉलीगन डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कन्वेक्स है आपका, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती हैं, जबकि यहाँ पर इक्वल इन लेंथ नहीं है। और लेकिन ये पॉलीगन इस तरीके का ठीक है, ओके होना चाहिए क्योंकि ये कन्वेक्स है। लेकिन आप इस तरीके से का कुछ पॉलीगन नहीं ले सकते हैं। आप देखेंगे पॉलीगन तो ये भी है, दिस इज अगेन अ पॉलीगन बट दिस इज नॉट कन्वेक्स। कन्वेक्स साइड्स कौन से होते हैं कि आप उसके अंदर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लें, उन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन सेट के अंदर ही रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी दो पॉइंट्स ले लूँ तो उनको कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन इसके अंदर ही रहेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए सपोज, तो इनको कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वो सेट से बाहर निकल गई। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ कन्वेक्स पॉलीगन। तो हम जो फॉर्मूला कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये कन्वेक्स पॉलीगन के लिए है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके नेट के फर्स्ट पार्ट जो रहता है, जो जनरल रीजनिंग जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं, उसके लिए आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो सपोज आपने कोई भी कन्वेक्स पॉलीगन ले लिया, सपोज कुछ भी ले सकते हो आप। दिस इज ए कन्वेक्स पॉलीगन नॉट रेगुलर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि डायगोनल्स इसके कितने होंगे। सो सपोज हम इसकी फर्स्ट वर्टिसेस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्टिसेस के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास कितने डायगोनल्स हो जाएंगे? 3 डायगोनल्स होंगे। तो आप देखिए इसकी साइड्स कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स आपके पास 6 है तो डायगोनल्स आपके पास 3 आए। दैट मींस नंबर ऑफ डायगोनल्स जो सबसे पहली चीज आपने कंसीडर करी वो आपके पास एक वर्टिसेस के कोरस्पॉन्डिंग m-3 आए। सो इस तरीके के आपके पास कितनी वर्टिसेस है, ये सेम प्रोसीजर हर वर्टेक्स पे आप लागू करेंगे। सो इसका मतलब तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स वो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? n into n-3 because this is corresponding to one vertex and this is corresponding to all of the n vertices। लेकिन आप यहाँ पे एक बात नोट कीजिए कि जो डायगोनल्स इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से कनेक्ट कर रहा है, तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डिवाइड बाय 2। सो अल्टीमेटली जो आंसर लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स हैविंग n vertices, having n vertices, those will be n into n-3 and y में 2। So this is your formula for calculating the number of diagonals in a convex polygon। ऐसे ही और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अपने कमिंग वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे, जिसमें कि आपको नेट या गेट या जो भी आपके और हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं या फिर इंटरव्यूज के रिगार्डिंग भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो सब क्वेश्चन आप प्रिपेयर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल लास्ट मैचेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।